हाँ चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए रैशनल नंबर में आपको कुछ रिजल्ट्स लर्न करने हैं, ठीक है। सॉरी, नंबर सिस्टम में हमको कुछ यूजफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, वो आपको लर्न करने हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक है सम यूजफुल रिजल्ट्स, सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑन irrational numbers। Some useful results on irrational number। देखिए याद रखिए, इसमें हम 2-3 थ्योरम्स पढ़ेंगे। फर्स्ट थ्योरम देखिए जरा क्या बोला जा रहा है। थ्योरम नंबर 1, नेगेटिव ऑफ an irrational number and irrational number is an irrational number, is an irrational number। ओके, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लर्न कर लीजिए आप सबसे पहले। तो मतलब नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, मतलब अगर किसी इरेशनल नंबर का नेगेटिव लें तो वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर। एग्जांपल देखिए, इसको आपको पहले तो याद ही रखना है और फिर हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। प्रूफ आपको नहीं करना है, बट यस अगर आप देख लेते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। देखिए √2 एक कैसा नंबर है, इरेशनल, हमने प्रूफ किया है। देख लीजिए √2 एक इरेशनल नंबर है। अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूं, ओके, तब भी ये क्या होगा, इरेशनल। तो ध्यान रखना है आपको, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कोई डाउट है? सिमिलरली देखिए जैसे कि मेरे पास √3, इसका अगर मैं नेगेटिव लेता हूं तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। कोई डाउट है इसमें? तो हम इसमें कौन बोला जा रहा है कि प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है। तो देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिए। हम इसको प्रूफ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, हमने कल किया था, ठीक है। तो कौन से मेथड से यूज करेंगे, प्रूफ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड देखिए क्या होता है, फिर से एक बार मैं याद दिला देता हूँ। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम लोग ये जो भी हमको प्रूफ करना होता है उसका जस्ट उल्टा हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हमारे सामने क्या आ जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब हमारी ही बात गलत हो जाती है। फिर हम क्या सोचते हैं कि जो हमने माना था वो गलत है, ओके। तो देखिए सबसे पहले लेट x बी एन इरेशनल नंबर। क्या बोल रहा है, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर। तो आपको मानना पड़ेगा कि कोई इरेशनल नंबर है, कोई इरेशनल नंबर मानो, कोई भी मान सकते हो। जनरल फॉर्म में मानना है, जनरल फॉर्म में x होगा ना, वो x की कोई भी वैल्यू होगी, √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, कोई भी हो, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x be an irrational number, ओके। अगर e एक इरेशनल नंबर है तो हमको प्रूफ क्या करना है बताइए, वी हैव टू शो दैट, क्या प्रूफ करना है बताइए, prove that x का जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा, इरेशनल। ये प्रूफ करना है ना, तो वी हैव टू प्रूव, तो हम लिखेंगे लैंग्वेज, वी हैव टू प्रूव दैट नेगेटिव ऑफ x, वी हैव टू प्रूव दैट नेगेटिव ऑफ x इज एन इरेशनल नंबर, नेगेटिव ऑफ x इज एन इरेशनल, ओके। ये आपको प्रूफ करना है। कौन से मेथड से करना है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करना है, ठीक। अगर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करना है तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या बताया गया है कि जो चीज प्रूफ करना है उसका जस्ट ऑपोजिट अज्यूम कर लो। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए, मैं आपसे बोल रहा हूं माइनस x इज एन इरेशनल नंबर, इसका ऑपोजिट क्या होगा, माइनस x इज एन रैशनल नंबर।
माइनस एक्स इज एन इरेशनल नंबर का ऑपोजिट क्या होगा? माइनस एक्स इज एन रैशनल नंबर। जैसे कि ये मार्कर है, इसका ऑपोजिट बताओ। ये मार्कर नहीं है, ठीक? तो माइनस एक्स इज एन इरेशनल का ऑपोजिट बताइए कि माइनस एक्स इरेशनल नहीं है। समझिए थोड़ा सा। तो हम लिखेंगे इफ पॉसिबल, लैंग्वेज लिखते हैं ऐसे ही, क्या लिखते हैं? इफ पॉसिबल लेट अस assume that minus of x is not an irrational। ओके, इस बात को मैं और दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ क्या? नॉट एन इरेशनल का क्या मतलब है? रैशनल। हाँ, रैशनल नहीं है का क्या मतलब है? रैशनल है। रैशनल सॉरी, इरेशनल नहीं है का मतलब क्या है? रैशनल है। तो इसी बात को मैं दूसरे तरीके से नहीं लिख सकता हूँ क्या? मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इफ पॉसिबल let us assume that minus x is a okay। अब आपको समझ में आया? चाहे तो आप वहीं से सीधे कर लेते, और या तो आप उस बात को जो आपको प्रूफ करना है उसका पहले आपने नेगेशन किया, उसका नेगेटिव किया, और उसी बात को लिखने का ये स्टाइल है। तो आपने क्या मान लिया? माइनस एक्स इज अ रैशनल नंबर, ठीक है? नाउ ध्यान से देखिए जरा, इधर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब आएगा। देखिए 2 एक रैशनल नंबर है, ओके? क्योंकि 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2/1। तो ये कैसे फॉर्म का आ रहा है? p/q का फॉर्म का। थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे मैंने होल्ड किया, ठीक? इसी तरीके से मान लीजिए -2 है मेरे पास, ये भी रैशनल है, यस। अपॉन में 1 लगा दिया, ये भी कैसा आ रहा है? p/q के फॉर्म का, ओके? तो पता है क्या हो रहा है? देखो, हो ये रहा है कि अगर कोई रैशनल नंबर होता है, तो अगर मैं उसमें माइनस लगा दूं तो वो भी रैशनल होता है। हो रहा है कि नहीं? अगर कोई नंबर रैशनल है, उसमें माइनस लगा दोगे तो रैशनल होगा, आपके सामने ही है। अब देखो, अगर कोई नंबर है, ये भी तो नंबर है, नेगेटिव हुआ तो क्या हुआ? नंबर तो है। अगर मैं इसमें माइनस लगा दूं तो ये भी क्या होगा? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अच्छा, तो वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि हमको ये बात बहुत पहले से पता है कि अगर किसी रैशनल नंबर का नेगेटिव लिया जाए, तब भी क्या होता है? रैशनल। तो इसको रूल को हम लोग याद लिख लेते हैं, हमको पता है। बाय टेकिंग नेगेटिव, ये ऐसा लिखा है नेगेटिव, by taking negative of a rational number we get what? rational number, ठीक है ना? ये हमको पता है ना। अभी देखो, अभी आपने क्या माना है? let us assume minus x is an, इसका नेगेटिव ले लो, इसका नेगेटिव ले लो, इसका भी नेगेटिव लो, तो टेकिंग, कोई बात नहीं, आप फिर से आगे माइनस लगा दो। भाई माइनस का भी तो माइनस ले सकते हैं, नहीं लगा सकते क्या? ब्रैकेट लगा दो पहले ऐसा, और फिर नेगेटिव ले लो, ठीक? ध्यान से देखना भी क्या होगा। तो टेकिंग नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर -x, रैशनल नंबर -x, मतलब जो रैशनल नंबर -x था उसका नेगेटिव ले लो, तो क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट का साइन है माइनस ऑफ x। क्या आ गया? बोलो, माइनस माइनस प्लस, प्लस तो लिखते नहीं है ना, x आ गया। और आपको क्या पता है? नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर भी क्या होता है? रैशनल नंबर। मतलब ये जो x आया है ये भी क्या है? हाँ, तो देयरफॉर x इज अ रैशनल
क्या प्रूफ हो गया? x इज अ रैशनल नंबर, लेकिन शुरू में आपने माना क्या था? ये x इज एन इरेशनल नंबर। तो आपकी बात क्या हो गई? गलत। इसका मतलब जो आपने माना था, आपने क्या माना था? हाँ, वो बात क्या हो गई? गलत। फिर से एक बार देखिए, x कैसा आ गया? रैशनल नंबर आ गया, ठीक है ना? x रैशनल नंबर आ गया, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट x इज इरेशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब विरोध करता है, ये इस बात का विरोध करता है कि x be an irrational, ओके? तो इसका मतलब क्या है? x is an irrational। यस, नहीं, इसका मतलब है माइनस ऑफ x इज एन irrational। इरेशनल। फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो ये पूरा हमने रब कर दिया, फिर से देखिए जरा। अभी मैच निकलवा के होमवर्क करने लगे, करवाने लगे। बोल रहा है कि नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक? किसी इरेशनल नंबर का नेगेटिव क्या होता है? तो लेट अस से x be an irrational number, तो let us assume x is an, ठीक? आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट नेगेटिव ऑफ दिस x is an irrational number, prove that minus of x is an irrational, ये आपको प्रूफ करना है। और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में जो प्रूफ करना होता है उसी का जस्ट उल्टा आप मान लेते हो, वैसे चलते जाते हो, लास्ट में आपकी ही बात गलत हो जाती है, ठीक? तो देखो जरा, प्रूफ आपको करना है माइनस ऑफ एक्स इज एन इरेशनल नंबर। इसके लिए हम प्रूफ में क्या देखेंगे? हम बोलेंगे इफ पॉसिबल, इफ अगर ऐसा पॉसिबल होता है, इफ पॉसिबल तो थोड़ी देर के लिए आप ये बोल लो इफ पॉसिबल देन if possible then let's say minus of x is a yes is a rational number, is a सबसे पहले ही प्रेडिकेट आ रहा होगा, सही सब्जेक्ट आ रहा होगा, जैसे इधर देखो, ये ध्यान रखिएगा जरा, ये आप मान के चले हो, और ये बात अगर गलत आ जाए तो इसका मतलब जो आपने माना है वो गलत है, ठीक? तो if possible then say minus of x is a it is a rational number, उसी का जस्ट उल्टा मानते हैं ना, ठीक है? तो क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, अब इसका नेगेटिव ले लो, ध्यान रखना ये माइनस x है क्या? आपने थोड़ी देर के लिए माना है कि भाई चलो मान लेते हैं माइनस x क्या है, रैशनल माना है ना, और अगर आपकी बात गलत हो जाए तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, विरोध आ जाएगा उस बात का, और वो क्या बन जाएगा? तो कौन ई बन जाएगा? ये माइनस, तो ठीक है? तो वही हमने किया है, इफ पॉसिबल देन से माइनस ऑफ x इज अ रैशनल नंबर, ठीक है? हाँ, तो टेकिंग नेगेटिव ऑफ दिस नंबर, टेकिंग नेगेटिव ऑफ दिस माइनस x, इसका और ध्यान रखना माइनस x क्या माना है तुमने, यही तो सबसे बड़ा गेम है, रैशनल नंबर माना है तुमने, ठीक? तो उसका माइनस लो तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस x क्या आ गया? प्लस x आया, x प्लस x आया, और प्लस x तुम क्या मान के चले थे? ऐसा आप हमेशा नहीं बोल सकते, हमेशा जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के पहले आ रहा होगा, कुछ केसेस ऐसे होते हैं
वेट करो, x आ क्या गया, यहाँ पर क्या, उसको छोड़ो, यहाँ क्या आ गया, रैशनल आ गया। यहाँ कैसे, क्योंकि एक रूल होता है ना, किसी भी रैशनल का नेगेटिव लोगे तो क्या आता है, रैशनल। नहीं, पॉजिटिव तो आता है, बट रूल क्या है, याद रख लीजिए, नेगेटिव ऑफ रैशनल इज इक्वल्स टू, जैसे कि 2 का नेगेटिव क्या होता है, -2, 2 का नेगेटिव वो भी क्या होता है, रैशनल। तो वही मैंने किया, देखो फिर से सोचो भाई, जैसे यहाँ पे 2 क्या था, रैशनल, यहाँ पे कौन रैशनल है, -2 का क्या लिया, -x का क्या लिया, जो आया वो भी क्या है, जो आया वो भी क्या बन गया, x इज अ, ये तो क्या आ गया, x रैशनल आ गया। तुम मान के क्या चले थे, तुम्हारी बात क्या हो गई, कौन सी बात गलत हो गई, ये वाली बात गलत हो गई। गलत क्या हो गई, ये उसके विरोध में आ गई, तो हम बोलेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, मतलब ये इस फैक्ट का विरोध करता है कि x क्या है, एक इरेशनल नंबर, बट दिस contradicts that, but this contradicts the fact that x is an irrational। तो इसका मतलब ये है क्या कि माइनस ऑफ x क्या है, एक irrational। तो this shows that minus of x is an, क्योंकि देखो जो तुमने माना था ना, तुमने क्या माना था, if possible then let's say minus of x is a rational, वो बात क्या हो गई, गलत हो गई वो बात, ठीक, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो इसका मतलब minus of x रैशनल नहीं, वो क्या है, इरेशनल। minus of x is an इरेशनल नंबर, नोट करो कि इरेशनल नंबर का नेगेटिव भी क्या होता है, इरेशनल। ये आपको याद हो गया, याद रखना है। अगला टॉपिक देखिए, द सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, याद रखिए, द सम ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। तो ध्यान रखो, जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं कि भाई √2 कैसा है बताओ, यस, इरेशनल, ठीक है। मैंने आपसे बोला 3 कैसा है, अब मैं आप बोलता हूँ भाई नहीं, दोनों को ऐड करो, हाँ, तो जो दोनों को ऐड करोगे जो भी आएगा वो क्या होगा, इरेशनल। समझ में आया, इरेशनल प्लस रैशनल, इरेशनल। और दिखा सकता हूँ, ये देखिए 3√2 होगा इसका आंसर, ऐसा जी नहीं, ये मल्टीप्लाई में होता है, ऐसे कुछ नहीं होगा। √2 की पहले वैल्यू निकालेंगे हम कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से तो नहीं, लॉन्ग डिवीजन से आप निकालो, जैसे हमने निकाला था पहले क्लास में। मैं आपको कैलकुलेटर से निकाल के दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा समझिए क्या मैं बोलना चाहता हूँ। √2 इज इक्वल्स टू आया है मेरा, ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना आया, 1.4142135624 प्लस 3। ये कैसा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ना तो खत्म हो रहा है और क्या हो रहा है, लगातार नंबर्स आ रहे हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है, इरेशनल। तो ये हो गया कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन, नॉन रिकरिंग का मतलब, नॉन रिकरिंग मतलब देखो, जैसे रिकरिंग क्या होता है, 2.2222 ऐसा आ रहा होगा ना, तो हम बोलेंगे 2 या फिर ऐसे कर लो 2.3333 ऐसा आ रहा होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मतलब खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है, रिकरिंग। रिकरिंग मतलब 3 बार बार आ रहा है। यहाँ बताओ क्या बार बार आ रहा है, 4 नहीं, लगातार आ रहा है कुछ, 4 नहीं आ रहा है, 4 के बाद तो बार आ रहा है, 4 आ रहा है,
लगातार आना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए बीच में। लगातार नंबर आना चाहिए। हाँ तो रिकरिंग होगा। कहाँ है रिकरिंग बताओ? नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है ना रिकरिंग। 4 के बाद कहाँ 4 है? 1 नहीं, 1 आ गया, फिर 4 के बाद कहाँ 4 है? फिर 1 आ गया, फिर 3 5 6 2 4 डॉट 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 का क्या मतलब है? इस तरीके से बहुत सारे नंबर आते हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, जोड़ो कैसे जोड़ेंगे? 3.0000 ऐसा लगा के, और 3 पॉइंट के नीचे क्या सेट करेंगे? पॉइंट, और 3 को यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज पॉइंट के आगे क्या है? 3, और पीछे क्या आ जाएगा? सबको जोड़ोगे तो 4 2 6 5 3 1 2 4 1 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट 3 + 1। ये भी कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। देखा? तो एक इरेशनल लिया मैंने और एक रैशनल, तो मुझे रिजल्ट कैसा मिला? इरेशनल। कह रहा प्रूफ करो। याद तो हो गया मुझे, मैंने करके भी देख लिया। कह रहा प्रूफ करो, तो प्रूफ कौन से मेथड से करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में देखो क्या बोल रहा है, सम ऑफ अ रैशनल। तो मानना पड़ेगा आपको, लेट अस से देयर इज अ रैशनल नंबर x, तो लेट x इज अ, मान लिया ना, रैशनल नंबर। ओके, और क्या कह रहा है? एंड इरेशनल नंबर। तो एक इरेशनल नंबर भी लेना पड़ेगा। यस, तो लेट y is an irrational। ओके, कोई बात नहीं। क्या प्रूफ करना है आपको? द सम ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब इन दोनों का क्या करते हैं? सम। तो सम ऑफ x एंड y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x प्लस y। ओके, बस ये वाला सम कैसा लाना है मुझे? इरेशनल लाना है, तो मैं क्या मान लूंगा? इसी का उल्टा। इसका उल्टा क्या होगा? माइनस, नहीं, नेगेटिव नहीं लेना है यहाँ पे, y + x। उस बात का उल्टा अज्यूम करते हैं। हाँ, सम कैसा लाना है? इरेशनल। तो आप क्या मान लोगे? इफ पॉसिबल, थोड़ी देर के लिए आप मान लोगे इफ पॉसिबल सम इज रैशनल। ठीक, तो हम लिखेंगे नीचे इफ पॉसिबल, थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए, इफ पॉसिबल देन सम ऑफ रैशनल नंबर x एंड y क्या है? एंड इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर y is what? दैट इज का मतलब जो कि है, क्या है वो? x + y is, क्या मान ले? is। ध्यान रखिएगा भाई, जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हो गया कोई समस्या? x + y क्या लाना था? इरेशनल। आप उसका उल्टा अज्यूम कर लो, इफ पॉसिबल x + y क्या है? रैशनल। अगर पॉसिबल है तो थोड़ी देर के लिए x + y रैशनल है, होल्ड करो यहाँ पर। और यही बात अगर क्या हो जाए मेरी, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, इसका मतलब जो दिया है वो सही। ठीक, तो क्या करेंगे हम? एक बात और हमको पता है, उस बात का हम यहाँ पर यूज करेंगे। हमको पढ़ाया गया है कि ध्यान रखना आपको x + y भी क्या आ गया है? रैशनल। हमको एक बात और पता है, डिफरेंस ऑफ टू रैशनल इज, क्यों भाई? दो रैशनल नंबर का डिफरेंस क्या होता है? रैशनल। जैसे कि 5 एक रैशनल है और 3 एक रैशनल है, दोनों का डिफरेंस भी क्या है? रैशनल है। ठीक, तो हम इसको रैशनल नहीं ले सकते, जैसे x + y इसका रैशनल नंबर मिल गया है, तो इसको हम इरेशनल इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमको इरेशनल लाना है, दोनों का सम इरेशनल लाना है, तो इसका उल्टा अज्यूम करके चलोगे ना। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ही यही होता है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमको लाना होता है थोड़ी देर के लिए उसका जस्ट ऑपोजिट अज्यूम करते हैं। हाँ, ये मतलब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का तरीका है मैथमेटिक्स में, ऐसे ही।
जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपको ही बता देता हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ये आप हो, ठीक, और आपका कोई दोस्त है एच नाम का, वो ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार है, अच्छा है, लेकिन आपके मन में गलती से ऐसा आ गया कि वो ईमानदार नहीं है थोड़ी देर के लिए, ठीक। तो देखो आप किसी दोस्त ए के पास जाओगे, आप सब लोग आपस में दोस्त हो, आप ए के पास गए, आपने बोला यार वो जो है ना वो अच्छा बंदा नहीं है। ए बोलेगा नहीं 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 बहुत बढ़िया बंदा है वो तो यार बहुत अच्छा है, बहुत हेल्प करता है सबकी। आपके सामने क्या आ गया? कॉन्ट्रडिक्शन। आपके अपोजिट एक स्टेटमेंट खड़ा हो गया। फिर आपने क्या कहा? अरे चलो ठीक है चलते हैं, बी के पास गए, बोले यार वो एच ना बहुत गड़बड़ करता है भाई, वो ऑनेस्ट नहीं है किसी भी काम को लेके। बी ने बोला नहीं 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 भाई ऐसा तो नहीं है, वो तो बहुत ऑनेस्ट है। तब आपके दिमाग में क्या आएगा? यार इसका मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वही गलत है। तो वही चीज तो है, ठीक, कि जो लाना है उसका जस्ट उल्टा आपके दिमाग में है, और अगर ये बात गलत हो जाए तो जो दिया है वो सही है, ठीक। तो ये होता है। रेशनल में अगर तो ये नंबर रेशनल में आ गया तो कौन रेशनल में आ गया? x + y। अभी आपने माना है ना, ये बात अभी गलत हो जाएगी, रुक तो जाओ आगे करते हैं। अब ये बात गलत हो जाएगी तो इसका मतलब आपने गलत माना है, ये जो थोड़ी देर के लिए आपने सोचा ये गलत सोचा है, ठीक है ना। तो देखिए, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, दो रैशनल नंबर का डिफरेंस क्या होता है? आपको ये बात पता है कि नहीं पता है? पता है। और देखिए जरा, x कैसा था? रैशनल। आपने x + y को क्या मान लिया है? अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं तो आना क्या चाहिए?